Today we start with the topic muscular tissue. Muscular tissue is a contractile tissue because its cells are highly specialized for contraction. ये क्या करते हैं, मतलब इलास्टिक होते हैं, तो इसके जो सेल्स है स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके. इट इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल. अब जब हम लोकोमोट करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे वो आर्म्स की मूवमेंट है, फिंगर्स की मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट्स किस वजह से होती है? जो मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की पावर है, वही हमारी चीज़ों को मूवमेंट करवाती है और लोकोमोट करने में हेल्प करवाती है. It also forms flesh of the body and causes opening and closing of aperture. जो मास होता है बॉडी का, फ्लैश ऑफ द बॉडी, वो मसल्स का ही होता है, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अपर्चर, जैसे कोई भी अपर्चर है, माउथ अपर्चर है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करता है. करैक्टर्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. अब इनके क्या क्या स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स होते हैं? The cells of muscular tissue are long and fiber-like. They are called muscle fiber. ये काफ़ी लॉन्ग और फाइबर लाइक होते हैं इसके टिश्यूज़, जिसकी वजह से इनको मसल फाइबर्स बोला जाता है. The cytoplasm of muscle cells or muscle fiber is called sacroplasm and the cell membrane as sacrolemma. तो जो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो टिश्यूज़ के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सैक्रोलेमा बोलते हैं. द साइटोप्लाज्म और सैक्रोप्लास्ट ऑफ ईच मसल फाइबर हैज़ टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. अब ये जो इनका कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर है या कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, वो किसकी वजह से होती है? टू टाइप की प्रोटीन्स की वजह से. फर्स्ट इज एक्टिन एंड सेकंड इज मायोसिन इन द फॉर्म ऑफ फाइन फाइबर लाइक मायोफाइब्रिल्स. और ये दोनों प्रोटीन मायोफाइब्रिल्स में, मतलब एक टाइप के फाइबर्स होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, थ्रेड लाइक मायोफाइब्रिल्स, उनमें ये दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. The contraction and relaxation in muscle cell is due to presence of contractile protein fiber. अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर की वजह से होती है, जो कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोवाइड करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन, मतलब ये दो मूवमेंट्स की वजह से बॉडी हमारी मूवमेंट करती है. A number of muscle fibers are bounded together into a muscle bundle. काफ़ी सारे जब मसल फाइबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं और एक बंडल की फॉर्म बना लेते हैं, उनको हम मसल बंडल बोलते हैं. They do not divide or increase in size. ये मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, सेम रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. नेक्स्ट आता है टाइप्स. अब जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट होती है स्ट्रिप्ड, स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री. ये तीनों एक ही टाइप के मसल्स के नेम हैं. स्ट्रिप्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री. ये चारों जो है वो एक टाइप के ही मसल्स होते हैं, ये वाले, जिनके बीच ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट होते हैं अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रेटेड, स्मूथ, विसरल और इनवॉलेंट्री मसल्स. सेकंड ये टाइप होती है. थर्ड टाइप होती है कार्डियक मसल्स. इन तीनों टाइप के मसल्स के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. मोर देन 600 मसल्स कैन कंट्रोल वेरियस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट. तो जो 600 मसल्स मिल के हमारे वेरियस बॉडी पार्ट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट, माउथ की मूवमेंट, अगर हमने लोकोमोट करना है तो उसकी मूवमेंट, माउथ के अपर्चर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, फूड पाइप की मूवमेंट, वेरियस जो मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, उनकी जो मूवमेंट है
600 मसल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो मिलके करती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल। फर्स्ट टाइप हमने करनी है। स्ट्रेटेड मसल्स हैव अल्टरनेट बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट कलर। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, कहीं पे डार्क बैंड है तो कहीं पे लाइट बैंड है, तो ये ऐसा पूरा एक अल्टरनेट सीरीज बनी हुई है जिसकी वजह से इसको हम स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड बोलते हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है जिसके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। आर विल का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो अगर हमने चल के कहीं पे जाना है तो हम सोच समझ के वहाँ पे जाते हैं, हमारी इच्छा से जाते हैं, तो वो मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, जो हम सोच समझ के करते हैं काम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स because their muscle bundles are attached to the bones and are responsible for their movement। अब ये जो मसल है इनको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बोन्स की मूवमेंट की वजह से ही वो पार्ट हमारा मूव करता है। जैसे कि ये फिंगर है, इसमें बोन है, तो अगर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी ये जो फिंगर्स है ये मूव करेंगे। तो मतलब ये मसल्स जो हैं वो इसके अंदर जो बोन है उसमें भी प्रेजेंट है, उसके साथ अटैच्ड है। तो इस टाइप के मसल्स जो बोन्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको भी मूव करवाने में हेल्प करते हैं, उन टाइप की मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्ट्रेटेड मसल फॉर्म नियरली 50% ऑफ एंटायर बॉडी वेट। 50% जो हमारी बॉडी का वेट है वो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। फ्लैश इन द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल। जो मास ज़्यादातर होता है वो भी 50% जो है यही यही मसल्स बनाती हैं। लोकेशन क्या है इसकी, स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन द लिम्स, फेस एंड नेक। लिम्स जैसे कि लेग्स एंड आर्म्स, फेस में एंड नेक की भी जो मूवमेंट होती है, फेस की जितनी भी माउथ की मूवमेंट्स हैं या जो भी कोई मूवमेंट होती है, लिम्स की, आर्म्स और लेग्स की जो मूवमेंट है वो सारी स्ट्रेटेड मसल से होती है और सारी की सारी हमारी विलनेस की वजह से, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है। तो नेक्स्ट टाइप के जो टिश्यूज़ है वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।